हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि वन नॉर्मलिटी NaOH सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे कहते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग 500 ml DM वाटर में। एक नॉर्मलिटी का अगर हमें सॉल्यूशन बनाना हो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यूज़ होता है हमारे DM प्लांट या और भी प्लांटों में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग इतना मेहनत करते हैं, उसके बावजूद अगर कोई वीडियोज़ नहीं देखता है या कुछ सीखता नहीं है या सब्सक्राइब वगैरह नहीं करता है, तो हम लोग भी थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना अननेसेसरी इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी जगह कोई सब्सक्राइब करता है और लाइक करता है, शेयर करता है, तो हमें भी लगता है कि हाँ, कोई हमारी वीडियोस देख रहा है और समझ पा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कैसे हम लोग एक नॉर्मलिटी का NaOH का सॉल्यूशन बनाते हैं आधा लीटर में। तो जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। एक मिनट बस जस्ट रुकिएगा। हाँ, देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी बराबर सैंपल वेट गुणे 1000 भागे इक्विवेलेंट वेट गुणे वॉल्यूम। जहाँ पर सबसे पहले आता है जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर दिखाए थे, तो नॉर्मलिटी हम लोग को कितना बनाना है, एक क्वेश्चन मार्क क्या हो गया कि हमें NaOH कितना लेना पड़ेगा। फिर हमारा 1000 हो गया, क्योंकि हम लोग ml में बना रहे हैं इसके लिए। और उसके बाद 40 हो गया, ये देखिए 40 लिखा होगा यहाँ पे, 40 हो गया इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो ये 500 दिया है, ये 500 ml है DM वाटर का वॉल्यूम, जितना हमें बनाना है सॉल्यूशन। तो ये हमारा जो भी है गुणा भाग करके हमारा क्वेश्चन बराबर 20 निकल के आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम NaOH पेलेट्स सॉलिड लेना है और 500 ml DM वाटर में ऐड करना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, वन नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन, जो कि हमारा लैब में यूज़ किया जाता है। किसी केमिकल, बहुत सारे केमिकल ऐसे रहते हैं जिनके टाइट्रेशन में हमारा वन नॉर्मलिटी NaOH का सॉल्यूशन लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बना दिया। और उसका दूसरा फॉर्मूला है रिक्वायर्ड वॉल्यूम वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट गुणे नॉर्मलिटी, ब्रैकेट में जैसे हमें चेक करना है NaOH का, गुणे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो इस तरह से भी देखेंगे दोस्तों, तो हमारा इस फॉर्मूले में भी 20 ग्राम के ही लगभग निकल के आ रहा है। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब जो रिजल्ट देते हैं वो सेम ही देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हम लोगों ने वन नॉर्मलिटी NaOH सॉल्यूशन तो बना लिया, लेकिन वह वन नॉर्मल का सॉल्यूशन बना है कि नहीं बना है, उसको हम लोग चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि हम लोग अगर किसी केमिकल का ट्राइटेशन मेथड से अगर वो चेक करते हैं, तो उसमें हम लोग को इसकी वैल्यू भी कहीं कहीं पर पुट करनी रहती है कि हमारा ये कितना लगा। इसके लिए हम लोग इसको निकालना जरूरी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोग 1 ग्राम डालेंगे KHP। और हमेशा याद रखिएगा, KHP पाउडर को कभी भी यूज करने से पहले हमें उसका मॉइस्चर निकालना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्नेस के अंदर, ठीक है, फर्नेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये KHP का थोड़ा लगभग 10 ग्राम के लगभग एक क्रूसिबल में लेकर के इसको गर्म करेंगे लगभग 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसका मॉइस्चर निकल जाएगा, उसको फिर निकालेंगे। तब हम लोग 1 ग्राम उसका वेट करेंगे, तब हम लोग उसको इसमें कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे। और जब हम लोग KHP का वेट लेते हैं दोस्तों, तो उसका भी हमें एक्चुअल वेट चाहिए। सपोज दैट हमें 1 ग्राम लेना है, तो वो 1.1 ग्राम भी हो सकता है, 1.2 ग्राम भी हो सकता है, 0.9 ग्राम भी हो सकता है। तो इसके लिए इसका वेट भी लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 50 ml DM वाटर डालेंगे इसी कॉनिकल फ्लास्क में और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद 3 से 5 ड्रॉप हमें डालना है फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है। और यह कैसे बनाया जाता है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर आप देख सकते हैं, जो P एल्केनिटी और M एल्केनिटी होती है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं यह कैसे बनाया जाता है, यह वहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक ब्यूरेट लेंगे, एक लगभग 50 ml का एक ब्यूरेट लेंगे। और ब्यूरेट के अंदर हम लोग क्या भरेंगे, वन नॉर्मलिटी NaOH का सॉल्यूशन जो हमने
बनाया था। उसके बाद क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ दिख रहा है ना, एंड पॉइंट कलरलेस टू पिंक, यानी कि हम लोग जब यह जब टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो नहीं नहीं, जो इसमें सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जो हम लोगों ने सब डाला है वह कलरलेस ही रहेगा सारा, लेकिन जब हम लोग इससे पीपेट से हम लोग इसको ब्यूरेट से हम लोग जब टाइट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो वह कलरलेस से पिंक होने लगेगा धीरे धीरे, और जैसे वो पिंक होता है उसको आप लोग को बंद कर देना है और ब्यूरेट रीडिंग नोट कर लेनी है। फिर अब आइए देखते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसी है, थाउजेंड थाउजेंड, यानी कि हम लोग एमएल में हम लोग देख रहे हैं कि एक एमएल में हम लोग जब भी किसी भी चीज़ को चेक करते हैं तो हम लोग थाउजेंड लिखते हैं, और ग्राम में करते हैं तो भी हम लोग थाउजेंड लिखते हैं। ठीक है, तो हो गया थाउजेंड गुणे 0.9311, ये क्या है के एच पी वेट, जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था कि हमेशा नोट करना रहता है, भागे 204.23 के एच पी इक्विवेलेंट वेट होता है जो कि फिक्स रहता है इसका। फिर उसके बाद 4.7 हमारी आई ब्यूरेट की रीडिंग, जो ये ब्यूरेट मैंने आप लोग को बताया हुआ था। फिर फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आया, ये एक मिनट रुकिए मैं इसको जरा क्लिक कर दूं, क्लीन कर दूं, तो आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये मैं लगाता हूँ पेन, और ये देखिए जो आपका आंसर निकल के आया था यहाँ पर 0.97 नॉर्मलिटी। तो इसी तरह से बहुत सारे केमिकल हैं जिनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, यानी कि उसकी नॉर्मलिटी निकालते हैं ट्राइटेशन मेथड से, क्योंकि हम लोग को आगे बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, अगर सपोज दैट आपने 0.97 नॉर्मलिटी आज चेक किया, आज जैसे तारीख है 16 दिसंबर 2025, तो इसको अगर आप 10 दिन बाद यूज़ करेंगे ना तो इसकी नॉर्मलिटी घट जाती है। लेकिन आप मान लीजिए सेम नॉर्मलिटी के साथ किसी का टाइट्रेशन किए तो उसका रिजल्ट गलत आएगा फिर, जब तक अब मान लीजिए 0.97 पे जो हमारी ब्यूरेट की कंजप्शन था वो 10 सेंटीमीटर था, यानी कि 10 ml था, लेकिन जब ये 0.9 हो जाएगा तो इसकी क्या होगी, कंजप्शन इसका बढ़ जाएगा, तो मान लीजिए 9 से 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, तो उस रीडिंग में आपका फर्क आ जाएगा। इसके लिए इसकी नॉर्मलिटी निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ एकदम जोश में, और तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।